Hello friends, welcome to the Prime Classes. Myself Sachin Bhardwaj. I am providing the second chapter of class 10 Acid, Base and Salt. अम्ल क्षारक एवं लवण। प्यारे साथियों, मैं कक्षा 10वीं का अध्याय 2 अम्ल क्षार और लवण को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। चलिए टॉपिक पर आते हैं। अम्ल एसिड्स। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। मैंने ये जो नोट्स बनाया है बहुत ही बनाने में मेहनत लगा है मैं, लेकिन जितना भी है बहुत ही क्लियर है। बस आप एक बार इस नोट्स को बना लेंगे तो आपको सारा सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। बस मेरे साथ बने रहिए, बस सुनते चलिए। देखिए, अम्ल क्या होते हैं कि जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, लाल कर देंगे। अब लिटमस क्या होता है, अभी आगे चलेंगे आपको समझ में आएगा। लिटमस क्या होता है कि एक प्रकार का पेपर होता है जो बनाया जाता है, जिससे पता किया जा सकता है कि अम्ल क्या है और क्षार क्या है। अगर इसे नीला लिटमस पेपर रहेगा, उस पर अम्ल की बूंद गिराई जाएगी तो उसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा, वो लाल कलर का हो जाएगा। तो इस तरह से पता चल जाता है कि हमारा जो है एसिड है। अब आर्रेनियस ने ये बताया कि अगर हम उसे जल में वियोजित करते हैं, जल में घोलते हैं, तो अलग अलग आयनों में विभाजित हो जाता है, अपने आयन के माध्यम से विभाजित हो जाता है। H+ या हाइड्रोजीनियम आयन के रूप में अलग अलग विभाजित हो जाएगा तो उसे हम अम्ल कहेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया है कि आर्रेनियस ने यह बताया कि जलीय विलयन में वियोजित होने पर H+ या हाइड्रोजोनियम आयन देते हैं। और एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है, सौर होता है। ठीक है, तो अम्ल मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। अब ये तो डेफिनेटली बांटा ही जाएगा। एक में अम्ल की मात्रा अधिक रहेगी तो इसे हम प्रबल अम्ल कहेंगे, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक रहेगी। और एक होता है दुर्बल अम्ल या सांद्र अम्ल या तनु अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होती है? जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है तथा जल की मात्रा क्या होगी? कम होगी। डेफिनेटली जब अम्ल की मात्रा अधिक होगी तो एक की मात्रा अधिक होगी तो दूसरी की मात्रा कम होनी ही है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल एंड HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये सब क्या है? प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल में दे देगा कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की पहचान कीजिए, तो इस तरह से दे देगा। 2-3 इसमें से दे देगा और 2-3 इसमें से दे देगा, तो आपको आसानी से छाँटने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दुर्बल अम्ल या तनु अम्ल किसे कहेंगे? कि जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो तथा जल की मात्रा अधिक हो, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे CH3COOH, एसिटिक एसिड, लैक्टिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल। ये सब क्या हैं? इसमें जल की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है। अब सेम डिफिनीशन अब पाते हैं। ये तो आपको हमें समझ में आया होगा कि अम्ल की परिभाषा आसानी के साथ समझ में आ गई होगी। तो अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। क्षार किसे कहते हैं? बेस। वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, वो तो अम्ल कहलाते हैं। लेकिन जो स्वाद में कसैले हो जाएंगे, जिनका स्वाद कसैला रहेगा, वो क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। तथा जो अब हमने अम्ल में क्या लिया था? नीले लिटमस पेपर को लिया था ना। लेकिन इसमें क्या होगा कि हम लाल लिटमस पेपर को लेंगे, तो जब इस पर हम क्षार की बूंद को गिराएंगे तो कैसा कलर हो जाएगा आपका? नीले कलर का हो जाएगा। ठीक है, लाल लिटमस पेपर लेंगे तो उसका कलर कैसा कर देगा? ये नीला कर देगा। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर लेंगे कि ये क्षार है। अब आर्हेनियस, यदि आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप लिटमस पेपर लाकर, जो साबुन है, साबुन आपका क्षार होता है, तो साबुन की जैसे ही लिटमस पेपर को लाकर साबुन के पास टच कराएंगे तो आपका जो लिटमस पेपर है तुरंत ही नीला हो जाएगा। आपको लाना कौन सा है? रेड वाला लेकर आना है लिटमस पेपर। ठीक है, आर्रेनियस ने ये बताया कि जो जलीय विलयन में वियोजित होने पर H+ आयन दे देंगे तो वो तो अम्ल हो जाएंगे। लेकिन जो OH आयन देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, वो क्या कहलाएंगे? क्षारक कहलाएंगे। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल क्षारक और दूसरा क्या होता है? दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक किसे कहेंगे? कि जो जल में वियोजित करने पर, जैसे जल में घोला जाएगा तो आसानी के साथ पूरी तरह से घुल जाएगा, तो प्रबल क्षारक कहलाएगा। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब जल में वियोजित करने पर आसानी के साथ पूरी तरह से घुल जाते हैं। और दूसरा हमारा क्या है? दुर्बल क्षारक किसे कहेंगे? कि जो जल में वियोजित किया जाता है लेकिन पूरी तरह से घुलता नहीं है, वो क्या कहलाएगा? किसके अंतर्गत आएगा? आपका दुर्बल क्षारक के अंदर आएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है। लवण क्या होते हैं? लवण साल्ट। अम्ल और क्षार की जब आपस में परस्पर अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा तथा और जल बनेगा। लेकिन अगर दोनों की मात्रा समान रहेगी तब वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, तभी जाकर आपका क्या बनेगा? लवण बनेगा और जल बनेगा। चलिए ये अगले पेज पर चलते हैं हम लोग। अम्ल और क्षार की पहचान के लिए अब हमने क्या किया? सूचक का प्रयोग किया। सूचक क्या होते हैं? सूचक इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर जैसे इंग्लिश नाम है आपका, इंडिकेटर से नाम से ही समझ में आ रहा होगा किसी चीज़ की पहचान के लिए। अब किसी चीज़ का पहचान, अब आप चैप्टर में पढ़ रहे हैं अम्ल और क्षार, तो अब इसमें किसका पहचान करना होगा आपको? अम्ल और क्षार जिसके माध्यम से पहचान की जाती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। अम्ल और क्षार की उपस्थिति दर्शाने, रंग अथवा गंध के माध्यम से पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सूचक का प्रयोग किया जाता है। सूचक मुख्यतः से 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति में उपस्थित होता है। कौन कौन से? लिटमस, है ना, लिटमस, पत्ता गोभी जो आप खेतों में उगाते हैं, और हल्दी। ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक है। जैसे कि आपने हल्दी क्या किया? हल्दी पीला होती है ना, जैसे ही आप शर्ट पे रगड़ के उसे साबुन से धोते हैं तो पीला कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड कलर में हो जाता है ना। तो इस प्रकार से पता चल जाता है कि जब हम पीले, है ना, हल्दी क्या है? एक सूचक का कार्य करती है। वो तो पीले कलर की रहती है, जैसे ही क्षार के संपर्क में आती है तो लाल हो जाती है। दूसरा हमारा कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक किसे कहेंगे? जो मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया है, उसे क्या कहेंगे हम? कृत्रिम सूचक कहेंगे। कि रासायनिक पदार्थ के द्वारा बनाया गया, जैसे मेथिल ऑरेंज हो गया आपका, फिनाप्थलीन हो गया, ठीक है। और गंधी सूचक क्या हो गया? कि जो गंध के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। इससे इन पदार्थों की गंध अम्ल या क्षारक के माध्यम से बदलती है, जैसे प्याज की गंध, लौंग का तेल। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया लिटमस, है ना, ये सब प्राकृतिक सूचक है। लिटमस, लाल पत्ता गोभी और हल्दी, ये तीनों तो आपके कौन से हैं? प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आएंगे। फिनाप्थलीन, मेथिल ऑरेंज किसके अंतर्गत? कृत्रिम सूचक के अंतर्गत। और प्याज का रस और लौंग का तेल, हमने दोनों का एग्जाम्पल ले लिया, ये सब गंधी सूचक के। जैसे कि अब है ना, लिटमस पेपर है, जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लाल हो जाता है तथा क्षारक की उपस्थिति में नीला हो जाता है। और लाल पत्ता गोभी क्या होती है? अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लाल हो जाती है और क्षारक के साथ अभिक्रिया करने पर हरा हो जाती है। और हल्दी क्या करती है? अम्ल के साथ अभिक्रिया में कोई नहीं परिवर्तन होता है, लेकिन जैसे ही क्षार में अभिक्रिया करती है तो कैसा हो जाता है? कलर इसका लाल हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले एग्जाम्पल बताया कि अब जब हल्दी शर्ट पे गिर जाती है पीले कलर की, तो आप उसे वाश करने जाते हैं, तो वाश करते किससे वाश करते हैं? सोडा से ही वाश करते हैं ना, साबुन से यूज़ करते हैं। तो साबुन और सोडा क्या आपके क्षार आते हैं ना, क्षार के अंतर्गत आ गया। तो जैसे ही क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। हमारा अगला एग्जाम्पल है फिनाप्थलीन। अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कोई अभिक्रिया नहीं करता है, ये रंगहीन रहता है तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर ये गुलाबी रंग का हो जाता है। मेथिल ऑरेंज क्या होता है? अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लाल हो जाता है और क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर पीला कलर देता है। प्याज का रस, है ना, प्याज का रस कैसा आता है? तीखी गंध आती है इसकी। अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो बहुत तीखी गंध आएगी और क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देता है। लौंग का तेल होता है जो अम्ल के साथ समान गंध, जैसे इसका पहले गंध रहेगा उसी सेम स्टेट में रहेगा, और जब क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कोई गंध नहीं आती है। अब अम्ल और क्षार के परस्पर रासायनिक गुण क्या हैं? तो हम पहले अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगले वाले टॉपिक में क्षार के रासायनिक गुण को कवर करेंगे। तो जैसे ही अम्ल क्या करता है? धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। पहले धातु के साथ अभिक्रिया किया ना, देखिए अम्ल हमारा धातु के साथ अभिक्रिया करने पर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देता है। तो जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा। ठीक है, समझ में आया? अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस को निर्मुक्त कर देता है। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर क्या देता है? एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट, ये क्या है? इसका नाम सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर लवण तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ठीक है, लवण देगा, जल देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ठीक है, हम अगले टॉपिक पे आते हैं। जब हम
किसके साथ अभिक्रिया करेगा? धातु बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किया है। अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। अब हम अगली प्रॉपर्टीज़, क्षार की प्रॉपर्टीज़ जितनी भी है केमिकल रिएक्शन, अगले टॉपिक में कवर करेंगे, अगले वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।